बादल बिजली तितली जुगनू कोई नहीं है ऐसा, तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा, ज़मीं पे चलता हुआ एक महताब देखा। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। आदाब आदाब अर्ज है ईद का रोज़ मुबारक हो। कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से है। आज ईद का रोज़ मैं चाहूँगी कि एक डिफरेंट तरीके से इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, इस समा का आगाज़ जो मैं करूँ एक डिफरेंट तरीके से करूँ। सुरैया खाला, सुरैया जी एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को, लोगों को, नेबर्स को, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करती रहती थी, गैदरिंग बनाने की कोशिश करती रहती थी। उनके घर में हमेशा एक बैठक हुआ करती थी, एक महफिल सजा करती थी, खूबसूरत महफिल जिसमें हमेशा अंताक्षरी होता, गज़लें होती, गाने होते, गीत होते, खूबसूरत पल, खूबसूरत यादगार, दास्तान, अदब व अदाब की बातें, बुज़ुर्गों का एहतराम, अपनों की यादें, सब कुछ शेयर हो रहा होता। कि जब नानी ज़िंदा हुआ करती थी तो ये कहती थी, जब अब्बा हुजूर उनके सामने तेज़ कदम रखने पे या आवाज़ ज़मीन पर चप्पलों की पड़ जाए तो अब्बा हुजूर कितना गुस्सा करते थे। ये सारे अदब व अदाब सिखाया करती थी। हमेशा उनके घर पे बैठक पे चाय, गरम गरम कावे चलते, और ईद के रोज़ तो ख़ास सुरैया खाला के घर पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता, मीठा खाता, चाय पीता, हमेशा मुस्कुराता हुआ नज़र आता। बरादरी के लोग भी मिलते, मोहल्ले के लोग भी मिलते वहाँ। कारोबार से मुंसलिक ख़ानदानी जो वो एक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर भी बातचीत होती, हमेशा मसलों के ऊपर कचहरियाँ बैठती, और फिर बड़े प्यार से उन मसलों को हल कर लिया जाता कि बात घर से, ख़ानदान से बाहर ना निकले, उसको सेटल कर लिया जाता। मगर अब वो सुरैया खाला का घर देखने को नहीं मिलता। अब वो घर खो गया है, मेरी आंखों में रह गया है धुल्ला सा, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि वो पल, वो यादें आपके सामने ला सकूँ। धुलधुली यादें नहीं, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने ला सकूँ। वो ईद की वो महफिलें जो हुआ करती थी घरों में, जैसे सुरैया खाला के घर में होती थी, आज मेरे शो में उन महफिलों की याद ताज़ा हो। इसलिए आज हम अपनी ईद मनाएंगे, क्लासिक ईद। आज हमारे साथ गज़लें भी होंगी, महफिल गज़ल भी सजेगी, गुफ्तगू भी वैसी होगी जैसे सुरैया खाला के घर होती है। जब ऐसी महफिल हो तो फिर मीठे का जिक्र ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो इसलिए हम आज आपके साथ मिलके शेयर करेंगे वॉल्स बादामी 2 in 1। आहा, और इसका फ्यूजन बड़ा मज़े का है क्योंकि इसमें जो यंगस्टर्स के लिए है वो है फ्लेवर ऑफ स्ट्रॉबेरी, उसमें पल्प ऑफ स्ट्रॉबेरी भी आप एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा पल्पी टेस्ट आपको मिलेगा। ऑल्सो जो बादामी हिस्सा है जो क्लासिक लोगों के लिए रखा जाता है, जो आज हमारे मेहमान भी आएंगे उनके बारे में तो मैं बताती चलूँ कि आहा, उसमें जो बादामी फ्लेवर है ना, उसमें छोटे छोटे बादाम के टुकड़े भी मुंह में आएंगे। क्या? जी जी, जब आप बादामी फ्लेवर एंजॉय करेंगे तो सिर्फ बादामी फ्लेवर नहीं बल्कि उसके टुकड़े भी मुंह में आएंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी का पल्प भी आपके मुंह में आएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें हमारी क्लासिकल क्लास के लिए, और ये शो भी आपके लिए एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम ईद की ये खूबसूरत महफिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सजा रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, उम्मीद नहीं करती हूँ, जानती हूँ इस बात को, क्योंकि अभी जितनी भी सामने खाला बैठी हुई हैं, जितनी भी फुप्पो बैठी हुई हैं, जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं और जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, वो सारे अभी अपनी ममानियों के साथ, चचा के साथ, खाला के साथ, फुप्पा के साथ बैठ जाएं, क्योंकि आज मैं फिज़ा अली आपके साथ वो सारी यादें ताज़ा करने के लिए हाजिर होने वाली हूँ सिर्फ इस वक्फे के बाद। तो लीजिए एक छोटा सा वक्फा। ईद का रोज़ मुबारक हो।